संतान हो गई। फिर पूछा अब खुश हो? बोले राजकुमारों का यज्ञोपवीत हो जाए तो कुछ सुख की बात करें। धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। फिर पूछा अब खुश हो? तो बोले राम जी का विवाह हो जाए तो सुख की बात करें। चारों भाइयों का विवाह धूमधाम से हो गया। फिर पूछा अब खुश हो? तो कहा अब हमारे राम जी राजा बन जाए तो सुख की बात करें। कहने का मतलब अवधवासियों का दिन दिन मन की लालसा बढ़ती चली जा रही है, कामना। और देखो अवधवासियों की यही बढ़ती हुई कामनाएं राम वनवास का कारण बनती हैं। ये सत्य है। हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो कामनाएं रोज उठती हैं, हमारी भी इच्छाएं, हमारी ये कामनाएं हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं, विपत्ति का कारण बनती हैं। इसलिए ज्यादा कामनाएं नहीं करना चाहिए, ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सबके उर अभिलाष असु कहीं मनाई गने महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सब शंकर जी को मनाते हैं, भोलेनाथ कृपा कीजिए अब महाराज राम जी को राजगद्दी पर बैठा दें। तुलसीदास जी उसी समय सुंदर घटना का वर्णन करते हैं कि एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपनी राजसभा में विराजमान है। अचानक दशरथ जी ने क्या किया? राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सब हीना, बदन बिलोकी मुकुट सब हीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेश। जनक जी ने क्या किया? कांच निकाला और कांच में मुंह देखते हैं। देखा तो क्या देखते हैं? मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट टेढ़ा हो गया है। दशरथ जी सावधान हो गए। इतना सुंदर जीवन दर्शन तुलसीदास जी ने हम मानवों को दिया है। मुकुट टेढ़ा हो गया, इसका मतलब राज सत्ता टेढ़ी हो गई है। अब ये राज सत्ता, ये मुकुट ज्यादा टेढ़ा हो तो गिरे, उससे अच्छा है हम इसको तुरंत राम के मस्तक पर पधरा दें। देखो जब चौथापन आ जाए तो समाज के प्रत्येक बूढ़ों को, प्रत्येक बुजुर्ग को विचार करना चाहिए कि अब हम ये मुकुट अपने युवा पुत्र के माथे पर धारण करा दें। मुकुट का मतलब जो घर परिवार संसार की जिम्मेदारियां हैं, जो वजन माथे पर ले रखा है, अब हमारा बेटा जवान हो गया है तो ये जिम्मेदारी का मुकुट उसके माथे पर पहना देना चाहिए। अब राजी राजी नहीं पहनाएंगे तो आजकल के बेटे संतान जानते हो छीन लेंगे, फिर भी देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है राजी राजी ही दे दो, उनको सौंप देना चाहिए। श्रवण समीप भये सित केसा, दशरथ जी की नजर गई कि मेरे कान के समीप कुछ बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये बाल पकना क्या है? ये बुढ़ापा की निशानी है। मानो बुढ़ापा इन सफेद बालों के रूप में कान में आकर कह रहा है कि दशरथ जी मैं आ गया हूँ, सावधान हो जाइए। हाँ, जब बुढ़ापा आ जाए, कान पर सफेदी कान के पास आ जाए तो लोगों को निवृत्ति का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। हाँ ये सही है। पहले जब बुढ़ापा आता था तो सबसे पहले कान के पास सफेदी आती थी,
अब आजकल तो पैदा होते होते बच्चे का पूरा बाल सफेद होता है। खान पान विवाह ऐसा हो गया महाराज जी, क्या बताएं। वरना पहले ये सिद्धांत की बात बता रहे हैं, पहले अगर सफेदी कहीं शरीर में आती तो कान के पास आती, इसका मतलब बुढ़ापा की निशानी है, बुढ़ापा आ रहा है, अब हमें निवृत्ति का मार्ग ले लेना चाहिए। अब हृदय पर कामनाओं का शासन नहीं होना चाहिए, हृदय पर राम का शासन होना चाहिए, काम का नहीं। दशरथ जी ने तुरंत निर्णय ले लिया और गुरुदेव के पास चरणों में जाकर निवेदन किया कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित्र उदासी। गुरुदेव, अयोध्या के शत्रु, अयोध्या के मित्र, समस्त पुरवासी, सचिव, सभासद सब राम की प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव, हमारा राम हर प्रकार से योग्य है, अब आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं राम को राजगद्दी सौंप दूं। एक बार सीता और राम राजगद्दी पर बैठ जाएं, उनका मैं दर्शन कर लूं, निहार लूं, आरती उतार लूं, उसके बाद भले ही मेरे प्राण निकल जाए। क्या बात है, गदगद हो गए वशिष्ठ जी, बहुत सुंदर निर्णय लिया है राजन, बहुत सुंदर। तो महाराज मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी हंसकर कहते हैं कि वेग विलंबन करिय नृप साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुगराज। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जिस समय राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे, वही मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा, मंगल बन जाएगा। आप बाबा जी के पास जाइए, महात्मा जी के पास जाइए और जाकर कहो महात्मा जी, गुरु जी हम भजन करना चाहते हैं, मुहूर्त बताओ। तो बाबा जी आपको ये नहीं कहेंगे कि कार्तिक के महीने में चालू करना, कि मंगसिर के महीने में चालू करना, कि माघ में करना, ना, भजन की कोई तारीख नहीं होती है। जब मन में भाव जागृत हो गया तभी भगवान का भजन करने बैठ जाओ। अरे अगर विपरीत समय होगा, अमंगलकारी समय होगा, तो भी भगवान के भजन के प्रभाव से वह समय हमारे लिए मंगलकारी बन जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पांच ही मत लागे नीका, करो हर्षि ही रामई टीका। पहले लोगों का मत लिया जाता था, दशरथ जी मत लेने के लिए आए, प्रजा का मत लिया, प्रजा प्रसन्न हो गई, सरकार हम छोटे लोग हैं, हम कह नहीं सकते थे, लेकिन हमारी मन की इच्छा है कि राम राजा बन जाएं, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। जग मंगल बलु काज विचारा है भूपति, आपने जगत के मंगल का कार्य विचार किया है। वशिष्ठ जी से निवेदन किया गया, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, राजन इतनी कुओं का जल मंगाओ, इतने समुद्रों का जल मंगाओ, इतने वृक्षों का आरोपण करो, ये सामान इकट्ठा करो। और वशिष्ठ जी राम जी को ये सब समाचार देने के लिए राम जी के यहाँ पधारते हैं। सीताराम जी वशिष्ठ जी को आते हुए देखते हैं और तुरंत खड़े हो गए अपने आसन से, चरणों में जाकर प्रणाम किया, कहा गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, अमंगल प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह केहु, भयउ पुनीत आज यह केहु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर पर स्वामी का आगमन मानो सारे अमंगलों का नाश और मंगल का शुभता का सूचक है। गुरुदेव आपने प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहो, आपने प्रभुता त्याग कर प्रेम किया है, स्नेह किया है। सज्जनों, प्रभुता त्याग कर प्रेम तो केवल संत ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, संसारी नहीं कर सकते हैं। आज विचार कीजिए, संसार में कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं
जिनको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, और इतना सब कुछ मिलने के बाद जो अपने छोटों से, निम्न वर्ग के लोगों से प्रेम करते हैं, कितने लोग हैं संसार में? हमको लगता है कोई नहीं है। प्रभुता छोड़कर तो प्रेम केवल साधु ही कर सकता है, केवल भगवान ही कर सकते हैं। प्रेम शब्द लिखना आता है, प्रेम शब्द बोलना आता है, पर प्रेम का अनुभव करना कोई जानता ही नहीं है। प्रेम क्या होता है? नारद पांच रात्र में भगवान नारद लिखते हैं, तत् सुख सुखित्वम कामना रहितम अनुभव रूपम अविच्छिन्नम। अनुभव करने की चीज है। अपने प्यारे के सुख में सुख, अपने प्यारे के दुख में जो दुख माने, वही सच्चा प्रेमी है। भक्त वत्सल भगवान की। राम जी कहते, गुरुदेव आपने मेरा आंगन पवित्र कर दिया है, आप मुझे कहते, आज्ञा देते, मैं आ जाता। आज्ञा कीजिए, आदेश कीजिए। कहा राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पुत्र राम, तुम्हें रात्रि में फलाहार करना है, भूमि पर शयन करना है, नियम संयम से रहना है। भगवान करे कल प्रातः काल सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। वशिष्ठ जी आदेश देकर चले गए, और इतना सब कुछ सुनकर राम जी का मुख कमल मुरझा गया, उदास हो गया। बताइए, अवध का साम्राज्य कोई साधारण नहीं था। अवध के साम्राज्य, अवध की संपत्ति, अयोध्या के ऐश्वर्य के आगे वैकुंठ और स्वर्ग का ऐश्वर्य भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे सुनिश्चित राज्य लक्ष्मी, इस राज्य लक्ष्मी की इच्छा बड़े बड़े देवता करते थे। वो राज्य राम जी को मिलने वाला है, राजगद्दी, और उसका समाचार कौन दे रहा है? भारतीय संस्कृति के वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी महाराज। अरे लोगों को पता चल जाए कि विधायक की सीट मेरे नाम हो गई है, तो नींद नहीं आती लोगों को। पता लग जाए कि पार्टी ने मुझे चुन लिया है, विधायक के लिए टिकट दे दिया है, तो नींद नहीं आती बेचारों को। और राम जी को इतना बड़ा साम्राज्य मिलने वाला है, राम जी का चेहरा उदास हो गया। बताइए, वहां राम राज्य कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? राम जी को उदास देखकर माता जानकी कहती हैं, ये आ रही है, क्या बात है, क्या हुआ? कहा, जानकी, आज हमारे कुल में, रघुवंश में एक घटना अक्षरित होने जा रही है। तुम तो जानती हो, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन चैन केल लड़काई। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, शिक्षा एक साथ ली, और यहाँ तक हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। पर विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विवाह बड़े अभिषेको। हमारे पवित्र वंश की ये परंपरा उचित नहीं है कि एक बड़े भाई को राजगद्दी सौंप दी जाए और बाकी के छोटे भाई मुंह की तरफ देखते रह जाए। बड़ा भाई भले ही प्रजा पालक ना हो, नीति पालक ना हो, आज्ञाकारी ना हो, पर बड़े को राजा बनाना रघुवंश की परंपरा ठीक नहीं है। राम जी ने निर्णय ले लिया कि मैं इसे बदल दूंगा। क्या मेरे भाई भरत को गद्दी मिलनी चाहिए। ये है भारतीय संस्कृति, ये है हमारी भारत की संस्कृति का परिचय। भाई भाई का बड़प्पन चाहता है कि मेरा भाई आगे बढ़े। आज विडंबना देखिए, भाई भाई का शत्रु बना हुआ है। जरा सी संपत्ति के लिए अरे कितना जीना है, कितना जियोगे, एक क्षण का भरोसा नहीं है? खून खराबा आपस में कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, जरा सी जमीनदार। अरे तुम्हारा भाई अगर थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कौन फर्क पड़ गया है? ये सब देखते हैं तो लगता है कि रामायण कहाँ गई, रामचरितमानस की चौपाइयां कहाँ चली गई, हमारे संस्कार कहाँ चले गए। रामचरितमानस सुनकर हमें राम परायण बनना चाहिए। राम जी को देखिए, मेरा भाई भरत राजा बनना चाहिए। सज्जनों, रामचरितमानस सुनकर हम अपने जीवन की संघर्ष को कम करें, हम अपनी जड़ता को कम करें। यही हमारे संतों के प्रति सच्ची श्रद्धा है। श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास, भगवान सुखदेव, ये संत जहां भी होंगे हमें अनंत अनंत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आप सोच भी नहीं सकते इन संतों का आशीर्वाद हमें कहां से कहां पहुंचा देगा। रामायण सुनने के बाद भाई भाई के संबंध सुधरने चाहिए, पिता पुत्र का संबंध सुधरना चाहिए।
पति पत्नी का संबंध मंगलमय, दाम्पत्य जीवन मंगलमय होना चाहिए। यही एकमात्र रामचरितमानस का हेतु है। राम जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे बाजी बदल देनी है, मेरे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। आज मैं भरत का बड़ा भाई कहलाता हूँ, कल मैं राजा बनूंगा तो मेरा भाई भरत और छोटा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मेरा भाई भरत राजा बने। आज मैं भरत का बड़ा भाई कहलाता हूँ, कल मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत का बड़ा भाई कहलाऊंगा, मैं और बड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। मुन्ना, मुन्ना, ये है भारत की संस्कृति। मुन्ना, ऐश्वर्य को, इतनी बड़ी संपत्ति को फुटबॉल बना दी दोनों भाइयों ने। राम जी भरत जी की तरफ और भरत जी राम जी की तरफ। नहीं, ये मेरे भाई राम जी की संपत्ति है। राम जी कहते नहीं नहीं, ये मेरे भाई भरत की संपत्ति है। बताइए, ये है भारत की संस्कृति। और इधर रनिवास में खबर मिली, मोरनी की तरह रानियां नाचने लगी। अवध के बच्चे बच्चे की जुबान पर केवल एक ही बात है कि काली लगन भली के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा, कनक सिंहासन सीय समेता, वै राम होई चित तेरा, सकल कहे कब होई तारी, विघन मनावही देव पुजारी, इनहि सुहाई न अवध हमारा, सोरहि चंदेरी राम बाबा, सोरहि चंदेरी सबके मन, सबकी वाणी पर एक ही बात है जिह्वा पर, ये कल कब होगा, कल होगा और विधाता हमारी इच्छा पूरी करेगा। सीय कनक सिंहासन सीय समेता, श्री सीताराम जी स्वर्ण के सिंहासन पर बैठेंगे, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अवध में बधाइयां गाई जा रही, उत्सव मनाया जा रहा है और आकाश में देवताओं को अवध का उत्सव जला रहा है। सारे देवता स्वर्ग में इकट्ठे हुए और माता विघ्नेश्वरी, माता सरस्वती को याद किया। सरस्वती प्रकट हो गई। बोलो क्या बात है। देवताओं ने कहा, मां आप कोई ऐसा काम कीजिए कि कल राम राजगद्दी पर ना बैठ पाए और राम जी वन में चले जाएं। सरस्वती जी देवताओं की तरफ देखकर हंसती हैं। देवताओं, अयोध्या में राम राज्याभिषेक की दीपमाला सुशोभित हो रही है और हम उस दीपमाला में एक दीपक ना जला सके तो कोई बात नहीं, पर वो दीपमाला को बुझाने का अधिकार हमें किसने दिया है? अरे देवताओं, मैं तुम्हें क्या कहूं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। इतने ऊंचे स्थान में स्वर्ग में रहते हो और तुम्हारे विचार बिल्कुल घृणित हैं, निम्न स्तर के विचार हैं। देवताओं ने कहा, मां राम जी को न शोक है न हर्ष है, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। राम जी को चाहे अयोध्या की राजगद्दी मिले चाहे वन का राज मिले, उनके लिए सब बराबर है। पर मां, ये देवकुल का समाज का, देव समाज का हित का काम है। लोग आपकी जय जयकार करेंगे, कवि आपकी प्रशंसा करेंगे, बंदी आपकी बिरदावली गाएंगे, आप परोपकारी मानी जाएंगी। जब देवताओं ने परोपकार की महाराज जी बात की, तब सरस्वती मैया अवधवासियों की खुशियां लूटने के लिए तैयार हो गई और विघ्नेश्वरी बनकर आकाश में, अयोध्या के आकाश में मंडराने लगी। सोचती हैं कि मैं किसकी बुद्धि को विकृत करूं कि एक ही रात में पूरी बाजी बदल जाए। अच्छा, एक बात है, सरस्वती जानती है कि जिसने रघुवंश का अन्न खाया होगा, सरजू मैया का जल पिया होगा, उसकी बुद्धि को मैं परिवर्तित नहीं कर सकती, तो किसकी बुद्धि को बदलूं? अचानक नजर में कौन आया? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कहीं कहीं केरी, अजस पिटारी ताई करी, गई गिरामती फेर। नाम मंथरा मंदमती, मंदमती मंथरा। मंदमती कौन? जो खुद भी हैरान हो, दूसरों को भी हैरान करे, वो मंदमती कहलाती है। मंथरा अयोध्या का जीव नहीं था, ये कैकेयी प्रदेश की रहने वाली थी और माता कैकेयी के साथ दहेज में आई थी शादी में।
सरस्वती ने तुरंत, माता विघ्नेश्वरी ने तुरंत उसकी बुद्धि को विकृत किया। जैसे ही बुद्धि में विकार उत्पन्न हुआ, अयोध्या का बढ़ावा, अयोध्या का उत्सव जलाने लगा। जिस किससे पूछने लगी, अरे भाई ये सब उत्सव क्यों? किसी का जन्मदिन है कि कोई मेहमान आने वाला, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने कहा, दासी ने कहा, जा बावरी जल्दी जाकर माता कौशल्या को बधाई बोल दे एक बार, जैसे हमें मणियों का हार मिला है तुम्हें भी हार मिलेगा। अरे बधाई, पर किस बात की बधाई दूं ये तो बताओ। कहा, कल हमारे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राम तिलक सुनि भा उरदाहु। राम राज्याभिषेक की बात सुनकर हृदय भट्टी की तरह जलने लगा। मंथरा की आंखों में ईर्ष्या उतर आई और निर्णय ले लिया कि बाजी को कैसे बिगाड़ना है। मंथरा कैकेयी के भवन में आती है और आगे की सब प्राय कथा जानते ही हैं। मंथरा ने कैकेयी के जो बचपन के संस्कार थे दबे हुए, उनको जागृत कर दिया। मंथरा के बहकावे में आकर श्री दशरथ जी महाराज से मंथरा कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगे। ये 2 वरदान महाराज जी ऐसे मांगे, इन 2 वरदानों ने पूरी अवध को 14 वर्ष तक रुलाया, खून के आंसू रुलाया। माता कैकेयी कहती हैं, वरदान मांगते हैं। कौन कौन से वरदान मांगे? बोले, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर कहीं टीका। हे स्वामी जी, हे मेरे प्राण प्रिय, मेरी हृदय की भावना है कि आप एक वरदान में मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करो राम के बदले में। क्या बात है? अच्छा, पहले राम वनवास नहीं मांगा, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि जानती है अगर मैंने राम वनवास पहले मांग लिया तो राम के वियोग में दशरथ जी जीवित नहीं रहेंगे। तो पहले पुत्र के लिए शासन सलामत किया है, तो बोले पहले वरदान में मुझे भरत का राज्याभिषेक चाहिए। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर वरदान मांगती हैं कि मुझे उम्मीद है आप मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब चूंकि दशरथ जी वचनबद्ध हो चुके हैं, राम जी की सौगंध उठा चुके हैं, रघुवंश की परंपरा का उद्घोष कर चुके हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं गुरु वचन जाऊं, तो दूसरा वरदान मांगती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा, आदि चौपाई दशरथ जी ने सुनी, आदि बात सुनी कि तापस वेश विशेष उदासी। तो दशरथ जी ने सुना, सोचा कि शायद कैकेयी ये कहना चाहती हैं कि आप भरत को राजगद्दी सौंप कर तापस वेश, तपस्वी का वेश, मुनियों का सा वेश धारण कीजिए और उदासीन व्रत लेकर तपोवन में जाकर तप कीजिए। तो दशरथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे आगे की आधी बात कान में पड़ी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवास की बात जैसे कान में पड़ी, जैसे सिंह की गगन भेदी गर्जना सुनकर वृद्ध हाथी थरथर कांपने लगता है, उसी प्रकार बूढ़े दशरथ जी थरथर हाथी की तरह कांपने लगे। आंखों से अश्रुधारा बह चली, कल्पना विहार आकस्मिक टूट पड़े, विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है, और माता कैकेयी शब्द बाणों से खूब फटकारती है, खूब फटकारती है। दशरथ जी समझाते हैं कि देवी, मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। कैकेयी, तो राम भरत में भेद मत कर, राम और भरत मेरे 2 नेत्र हैं, मैं शिव जी को साक्षी करके शिव जी की शपथ खाकर कहता हूँ, और तुझे भरत की राजगद्दी की इच्छा है तो मैं अति शीघ्र भरत को राजा बना दूंगा। देखना राम सुनेगा तो राम बहुत खुश होगा। पर देवी, राम वनवास किस लिए, जरा सोच। अवध के शत्रु भी जिस राम की प्रशंसा करते थकते नहीं है, उस राम को वनवास क्यों? मांग मांग अब दे
मांग माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोहि। एक तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अपना मस्तक काट कर दे दूंगा, पर राम की विरह में मेरी मृत्यु हो जाए ऐसा काम मत कर। माता कई दृढ़ बन गई। दशरथ जी समझ गए ये वचन से हटने वाली नहीं है, तो कह दिया ठीक है, अगर तू तेरे वचन को छोड़ नहीं सकती तो ठीक है कई, आज से तेरा मेरा संबंध समाप्त। अब तू एक शब्द अपने मुंह से मत बोलना और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। दशरथ जी कांपते हुए खड़े हुए और अभी सूर्य भगवान उदय नहीं हुए हैं। राजभवन के झरोखे से झांक कर उदय न हुए सूर्य की तरफ हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, आप रघुवंश के वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उदहो करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई। हे प्रभु सूर्य, आप रघुवंश के बुजुर्ग हैं, हमारे वयोवृद्ध हैं, आप कल उदय मत होना। अगर आप उदय हो गए तो रघुवंश का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। इधर प्रजा विकल, बाहर प्रजा, अच्छा प्रजा को पता ही नहीं है बाहर दशरथ जी के यहाँ कई भवन में क्या हो रहा है। दशरथ जी राम राम रट रहे हैं, व्याकुल हैं, जैसे वृक्ष मूल से कटकर गिर गया हो, निष्प्राण हो जाए, उसी प्रकार दशरथ जी का देह निष्प्राण हो गया, धरती पर गिर पड़ा है। राम 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 रट रहे हैं। सज्जनों, संसार में अगर रटने लायक कोई नाम है तो वह राम जी का नाम। जग में राम भजा सोई जीता, 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 राम भजा सोई जीता, राम भजा सोई जीता, जग में राम भजा सोई जीता, जग में राम भजा सोई जीता। सुमरनी बगल कतरनी, पढ़ी आए भागवत गीता हो, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध कीनो नहीं अब हो, हृदय शुद्ध सुनत दिन बीता, जग में राम भजा सोई जीता, जग में राम भजा सोई जीता, जग में राम भजा सोई जीता, जग में राम भजा सोई जीता। द्वार भीर सेवक सचिव, कहे उदित रवि देखी, जागे हूँ अब हुन अवधपति, कारण कवनो विशेष। अवध की प्रजा राजभवन के बाहर खड़ी है, सूर्य भगवान उदय होने को तैयार हैं, पहली किरण धरती पर पड़ी। प्रजा सोचती है पछिले पहर भूप नित जागा, 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 पछिले पहर भूप नित जागा। आज हम ही बड़ अचरज लागा,
आज सूर्य भगवान उदय होने जा रहे हैं, अभी तक नहीं उठे। सुमंत जी आ गए। सुमंत जी को कहा, सुमंत जी आप जाइए, देखिए क्या बात है। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भया बन जात डराही। सुमंत जी जाते हैं, भवन बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। सोच विकल विवरण मही परे हूँ, मनहु मानो कमल मूल परिहरे हूँ। दशरथ जी कैसे दिखाई दे रहे हैं, मानो चंद्रमा अमृत के बिना निस्तेज हो जाए, मानो कमल के पुष्प को जड़ सहित उखाड़ कर किसी ने फेंक दिया हो, वह मुरझा जाता है, निस्तेज हो चुके हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे कई माँ से संवाद होता है। राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं। राम जी आते हैं और राम जी को जब पता लगता है कि पिताजी की स्थिति बिगड़ी है, केवल कारण माता को कई बताती है कि बेटा कारण बस इतना है कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो, महाराज का तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह। राम जी ने कहा, माँ ये तो कोई बात नहीं हुई। पिता का पुत्र पर प्रेम हो, स्नेह हुई तो शाश्वत बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पिता इतने दुखी हो, इसमें दुख का कारण क्या है। तब कहा, बेटा क्या बताऊं। देखिए पिता पुत्र के बीच में कितनी स्नेह की सरिता बहती थी। एक वो समय था, एक आज का समय है। पिता पुत्र एक दूसरे को देख नहीं पाते। नवयुवकों की बात बूढ़े माँ बाप को अच्छी नहीं लगती। बूढ़े माँ बाप का व्यवहार, उनका स्वभाव आज के युवकों को अच्छा नहीं लगता। संघर्ष चलता है, कलह मचा हुआ है घर घर में पिता पुत्र के बीच में। इस कलह को यदि दूर करना है तो रामचरितमानस को जीवन में उतारिए। घर घर में रामचरितमानस का उद्घोष होना चाहिए। जब तक राम जी के सूत्रों को, राम जी की मर्यादा को, राम जी के व्यवहार को जीवन में नहीं उतारोगे, ये कलह, ये संघर्ष समाप्त होने वाला नहीं है। अरे ठीक है, परिवार बड़ा हो गया, व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार हम अलग हो जाएं, वो कोई बात नहीं है, पर पिता पुत्र का संबंध टूटना नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का गौरव टूटे, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। हाँ? इस माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर, बेचारे स्वयं गीले में सोए, तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखे रहे पर तुम्हें खिलाया, अच्छा तुम्हें पहनाया, खुद फटे पुराने पहनते रहे, खुद ने दुख भोगा पर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। वो माँ बाप की कितनी तमन्नाएं रही होंगी, विचार कीजिए। वो माता पिता के अनुकूल बन जाइए, उनके स्वभाव के अनुरूप अपना स्वभाव बना लीजिए, वरना भगवान भी तुम्हें क्षमा कभी नहीं करेगा। जो संतान अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकती, उसे भारतवासी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कितना स्नेह माँ बाप ने तुमसे किया, कितना प्यार किया, दूध नहीं पिलाया माँ ने, अपना खून पिलाया, खून पिला पिला कर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए 25-25 वर्ष का प्यार माँ बाप का, और लोग आजकल के ऐसे लड़के साल 6 महीने के यार प्यार के चक्कर में माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं वर्षों का। शर्म आनी चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। इस संस्कृति की ओर तुम उन्मुख हो रहे हो, इसका अंधानुकरण कर रहे हो, भाग रहे हो जिसके पीछे पागलों की तरह, वह संस्कृति तुम्हारा सर्वतोभावेन नाश करने वाली विनाशकारी संस्कृति है। तुम्हारा उत्थान तो केवल ये राम जी की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति ही तुम्हारा कल्याण कर सकती है, तुम्हारा उत्थान कर सकती है। भक्त वत्सल भगवान की कहा, बेटा देन कहीं वो दो ही वरदानों। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे राज्याभिषेक की खुशी में 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। राम जी ने जो सुना, राम जी हाथ पकड़ लिए, गले से लगा लिए, नाचने लगे। माँ बस इतनी सी बात, तूने मेरे हृदय की बात कह दी माँ। मेरे मन में बिल्कुल भी भाव इच्छा नहीं थी कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। मैं चाहता था कि मेरा भरत राजा बने। आज तो तूने मेरे भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। राम जी कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु
मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ, वो पुत्र बड़भागी होता है जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी होता है। तनय मातु पितु तोष निहारा, अपने माता पिता को संतुष्टि प्रदान करें। दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र तो बड़ा दुर्लभ होता है। माँ, मुझे तो जंगल में फायदे ही फायदे हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। माँ, वन में जाऊंगा, संतों का दर्शन होगा, सत्संग होगा, साधना करूंगा, मेरा कल्याण होगा। मेरे पिता का मैंने आज्ञा का पालन किया है, और जननी सम्मत तोर, मेरी जननी मेरी माँ की सम्मति इसमें है। माँ, इतने सारे फायदे होने के बाद भी यदि राम वन में ना जाए तो कल को लोग कहेंगे कि राम एक नंबर का मूर्ख था। जो न जाऊं वन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय हुई मूढ़ समाजा। मुझे मूर्ख माना जाएगा कि राम मूर्ख था। पर मां, दुख इस बात का है कि थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख भोगना पड़ा। मां, मैं अभी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर आता हूँ। राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। सचिव पुत्र के साथ गए। सचिव पुत्र ने राम जी का रूप जानकर सारी कहानी कह सुनाई। माता कौशल्या स्तब्ध रह गई, आंसुओं की धारा बह चली। कहा, पुत्र राम, हम कल किसका मुंह देखेंगे? मेरे सामने तो सांप छछुंदर वाली गति हो गई है। न तुझे वन में जाने को कह सकती हूँ, न तुझे भवन में रख सकती हूँ। इतना जरूर पूछूंगी महाराज से मैं कि मेरे राम का अपराध क्या था। इतनी देर में माता जानकी जी को पता चला। जानकी जी वहां आ गए। जानकी जी को देखकर माता कौशल्या कहती है, राम तू बता, जानकी को हमने इतने नादों से पाला है। पलंग से हिंडोले पर, हिंडोले से पटरे पर, पटरे से हथेली पर, हथेली से नीचे हमने धरती पर पांव नहीं रखने दिए। ये जानकी कहेगी कि मैं भी जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? राम जी माता जानकी को हर प्रकार से समझाते हैं। मैं पुनि करी प्रणाम पितुबानी, प्रमाण पितुबानी, बेगी फिरो सुनो, सुनो के सयानी, हे सयानी, हे सुनो की जानकी, मैं अति शीघ्र पिता के वचन को पूर्ण करके आऊंगा। मान सरोवर में रहने वाली हंसिनी कभी भी जंगल के अंचल में सुरक्षित नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती। भय दिखाया, प्रीत दिखाई, नीति दिखाई, अंत में माता जानकी स्पष्ट कह देती हैं कि सरकार, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कूद विधो सुरपुर नरक समान। हे रघुकुल के स्वामी, आपके बिना ये स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। प्रभु, जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी। जैसे नदी पानी के बिना बेकार है और देह प्राण के बिना बेकार है, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। तो मैं आपकी छाया हूँ और आप फिर भी मुझे कहेंगे कि मैथिली तुम्हें घर में रहना, तो मैं रह जाऊंगी, पर मैं आपको सत्य कहती हूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। राम जी समझ गए, वैद ही रहने वाली। अच्छा ठीक है, चलने की तैयारी करो। इधर लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी कंप पुलक तन नयन समीरा सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। आंखों में अश्रुधारा बह रही है। लक्ष्मण जी का शरीर क्रोध में लाल पीला हो रहा है, थरथर कांप रहा है। आकर प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, माँ कौशल्या के चरणों में, जानकी जी के चरणों में। राम जी ने समझाया, बहुत अच्छे समय पर आए लक्ष्मण, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
भरत शत्रुघ्न ननिहाल में गए हुए हैं, मैं और जानकी पिता का वचन पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। अब सारा भार तुम्हारे ऊपर है, पिताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, राजकाज संभालना। लक्ष्मण जी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, माँ बिना पूछे बोल रहा हूं, मेरा अपराध क्षमा कर देना। माँ, मेरी माता सुमित्रा ने मुझे बचपन से केवल इतना ही सिखाया है कि पुत्र लक्ष्मण तेरे पिता राम हैं और तेरी माँ जानकी है। जहां मेरे राम है वही मेरे लिए अयोध्या है, और जहां मेरे राम नहीं है मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कहा प्रभु, नीति और धर्म का उपदेश उसे दिया जाता है जिसे इस लोक में प्रतिष्ठा चाहिए, परलोक में मोक्ष चाहिए। लक्ष्मण को न प्रतिष्ठा चाहिए न मुक्ति चाहिए, केवल रामचरण की सेवा चाहिए। और आप फिर भी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हें यही रहना है। ठीक है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, आज्ञा का पालन करूंगा। पर मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, हे प्रभु, आप और माता जानकी को छोड़ने सरजू किनारे तक आऊंगा, और जब तक आप और माता उस किनारे पार लगेंगे, आपका ये लक्ष्मण सरजू जी में डुबकी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम जी समझ गए लक्ष्मण रहने वाला नहीं है। अच्छा जाओ, माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ। जाई जननी पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी का मन तो राम जी के चरणों में है और शरीर माता सुमित्रा के पास पहुंच गया। भक्तवत्सल भगवान की। माता सुमित्रा को सारी बातें बताई। माता सुमित्रा अधीर हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर माता कैकेयी को दोष लगाने लगे। माता सुमित्रा ने दौड़कर मुंह पर हाथ धर दिया, नहीं नहीं पुत्र, आज की बात तुम कभी माता कैकेयी को दोष मत देना। राम वनवास में माता कैकेयी हेतु नहीं है, राम वनवास का कारण माता कैकेयी नहीं है, राम वनवास का कारण तू है मेरे पुत्र। तू, अगर तेरा जन्म नहीं होता तो राम को वनवास नहीं होता। लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं, माँ मैं और राम वनवास का कारण? बोले हाँ पुत्र, तुमरे ही भाग राम बन जाए, 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 तुमरे ही भाग राम बन जाए। दूसर ही तू तात कछु नाही, दूसर ही तू तात कछु नाही, तुमरे ही भाग राम बन जाए, तुमरे ही भाग राम बन जाए, तुमरे ही भाग राम बन जाए। लक्ष्मण, तुम शेष के अवतार हो और मेरे पुत्र तुम्हारे मस्तक पर पूरी धरती टिकी है, और धरती पर पापियों का पापाचरण बढ़ गया है। धरती पाप से पीड़ित हो गई है, तुम्हारे मस्तक पर बोझ बढ़ गया है। राम वन में जाएंगे, पापियों का उद्धार करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, धरती का भार बोझ उतारेंगे और तुम्हारे मस्तक को हल्का करेंगे, भार रहित करेंगे। तो तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। लक्ष्मण तेरे ही कारण राम वन में जा रहे हैं। कहते कहते माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी के कंधे पर तरकस बांध दिया और कहा, पुत्र आज अयोध्या का दुर्भाग्य तेरे सौभाग्य का दरवाजा खोल रहा है, तुझे रामचरण का सेवा का अवसर मिल रहा है। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपन्यों इनके बस हो। पुत्र, राग रोष ईर्ष्या मद इनको स्वप्न में भी नजदीक मत आने देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मैं सोऊंगा तो स्वप्न भी आएगा, और सपना आएगा तो काम क्रोध भी स्वप्न में आएंगे। तो तुम्हारा ये पुत्र लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि जब तक राम जी लौट कर नहीं आए ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, आंख ही बंद नहीं करेगा।
जिस दिन राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, वनवास पूरा करके राम राज्याभिषेक होगा और तेरा पुत्र जब तेरे चरण स्पर्श करेगा और तू कहेगी कि पुत्र लक्ष्मण अब सो जा, तब तेरा पुत्र लक्ष्मण सोएगा तेरी गोद में सिर रखकर। मां, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं 14 वर्ष तक आंख ही बंद नहीं करूंगा। बोले लक्ष्मण जी महाराज की। माता सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है। आज एक बात का गौरव माता सुमित्रा को गौरवान्वित कर रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान राम का चरणानुरागी हो वह माता परम सौभाग्यशालिनी है। भक्त वत्सल भगवान की। सीता राम जी लक्ष्मण जी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी, राम जा। लगता है राम, जंगल के वृक्षों ने हमसे ज्यादा पुण्य किया है। आज हमारा राम हमें छोड़कर जा रहा है। अवध को और तेरे पिता को हमें अनाथ बनाकर चला जा पुत्र। राम जी समझ गए अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। दशरथ जी सिर पछाड़ पछाड़ कर रो रहे हैं। जाने लगे, राम जी का हाथ पकड़ लिया दशरथ जी ने। राम, मैंने वशिष्ठ जी से वेदांत की चर्चा की है। हे राम, जो कर्म करता है वह फल भोगता है, तो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। पर एक बात बताओ राम, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। हे राम, अपराध कोई करे और फल कोई और भोगे, ये कौन सी, ये कहाँ का न्याय है, कौन सी गति है पुत्र। राम जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। श्री जानकी जी जब जाने लगे, जानकी जी के हाथ पकड़कर श्री दशरथ जी फूट फूट कर रोते हैं, पुत्री वैदेही तुम तो मत जाओ हमें अनाथ करके। हे सीता, तुम यहाँ रहोगी तो हमारे प्राणों का आधार हमें मिल जाएगा। तुम्हारी इच्छा होगी तब तक यहाँ रहना, फिर जनक तुम्हें छुड़वा देंगे। माता जानकी रोती हुई कहती, पिताजी आप तो जानते हैं आर्य नारी का धर्म क्या है। मैं आपको छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, और आर्य कदम के पीछे ना जाऊंगी तो ये जगत आर्य नारी को दोष देगा, लांछन लगाएगा। पिताजी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष की अवधि आपकी कृपा से बहुत जल्दी बीत जाएगी। माता कैकेयी ने वल्कल दी, मुनिपट भूषण धाज आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। राम लक्ष्मण, अब ये वल्कल धारण कर लो और सूर्य बहुत चढ़ा है, अब तुम्हें वन में जाना चाहिए। क्या बात है सज्जनों, ये है जगत, इसे कहते हैं संसार। जिन्हें आज राजसी पोशाक धारण करनी थी, जो आज राजगद्दी पर राजा बनकर बैठने वाले थे, आज वे मुनियों जैसे तपस्वियों जैसा वल्कल धारण करके जंगल में चले जा रहे हैं वनवास के लिए। इसे कहते हैं जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई हो, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई फिर भी तेरी समझ न आया, तेरे हुए न कोई फिर भी तेरी समझ न आया। कई बार है ठोकर खाई हो,
दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं केवल है पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं केवल है पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई। बस रीत यही चली आई। सुख की आस सजो मेरे भाई। सुख की आस सजो मेरे भाई। सुख की आस सजो मेरे भाई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सबको अनाथ करके चल पड़े हैं। वशिष्ठ जी के द्वार पर प्रभु राम पहुंच गए। जाचक नान मान संतोष। मीत पुनीत प्रेम परितोष। याचकों को राम जी ने दान दिया, ब्राह्मणों को वार्षिक वृत्ति दी और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पिताजी का ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि हमारे अयोध्या में कोई भूखा ना रहे। एक महापुरुष की जब राम जी भलाई की बात करते हैं तो राम जी के नेत्र सजल हो गए। कहा, गुरुदेव जब मेरा भरत लौट कर आए तो भरत और मांडवी को धूमधाम से राजगद्दी पर बैठाना, राज्याभिषेक करना और जब आपको प्रणाम करे तो भरत के मस्तक पर मेरी तरफ से हाथ रखकर आशीर्वाद देना कि भरत तेरा राज्य अखंड हो। गुरुदेव आप अवसर पर हमें अगर समाचार दे देंगे जंगल में तो देखिए हम अपनी कुटिया को सजाएंगे, तोरण द्वार बनाएंगे और संतों के चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे प्रणाम करके कि हमारे भाई भरत की दीर्घायु हो, उसका राज्य अखंड हो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। वशिष्ठ जी जैसे परम प्रतापी संत भी उस समय विचलित हो गए। इधर गई मूर्छा तब भूपति जागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्र कहने हंस लागे। बोली सुमंत्र कहने हंस लागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे। गई मूर्छा तब भूपति। दशरथ जी जो राम जी की जाने पर मूर्छित हो गए थे, मूर्छा टूटी। कहा, सुमंत राम गया, लक्ष्मण गया, वैदेही गई, हाँ सरकार सब गए। रोते हुए कहते, सुमंत तू जल्दी मेरा रथ लेकर जा। हे सुमंत, राम और लक्ष्मण तो जंगल में नंगे पांव चल चुके हैं विश्वामित्र जी के साथ, उन्हें तो चलने की आदत है सुमंत, पर मेरी पुत्री वैदेही ने धरती पर पांव भी नहीं रखा है। जाओ उन्हें 4 दिन जंगल में घुमाकर गंगा स्नान करवाकर वापस लेकर आ जाओ मेरा संदेश देकर। हे मेरे प्यारे सुमंत, मैं इसी आस पर जीवित हूँ कि तीनों में से किसी को, दोनों नहीं आए तो जानकी को जरूर ले आना, तीनों में से किसी को लेकर आओगी, इसी उम्मीद पर मैं जीवित हूँ। अगर तीनों में से कोई नहीं आया सुमंत तो तुम्हारा ये राजा भी जीवित नहीं बचेगा। सुमंत जी रथ लेकर गए हैं। राम जी को कहा, सरकार महाराज ने रथ भेजा है, रथ में सवार हो जाइए। यद्यपि राम जी को रथ पर सवार होना अनुकूल नहीं लग रहा है, पर राम जी ने विचार किया कि अगर हम रथ में नहीं बैठेंगे तो प्रजा हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो राम जी राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। सीता राम जी लक्ष्मण जी रथ में सवार हुए और चल पड़े। चलत राम लखी अवध अनाथा। 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 विकल लोग सब लागे साथा। विकल लोग
राम जी के पीछे मत जाओ राम, मत जाओ राम। आबाल वृद्ध वनिता बूढ़े बालक जवान सब रोते हुए राम जी के पीछे चल रहे हैं। बिगल लोग सब लागे साथा, बिगल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथ, चलत राम लखी अवध अनाथ। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध जवान सब राम जी के पीछे चल पड़े। रात्रि हो चली है, राम जी पहला पड़ाव तमसा किनारे करते हैं। लोग सोग सब भय बस गए गोई, कछुक देव माया अति होई। सज्जनों, लोग भगवान की माया कुछ ऐसी हुई और कुछ परिश्रमित हो चुके हैं, फिर खर्राटे हो जाकर सो रहे हैं। राम जी के बिना अवध की हालत देखिए, लागत अवध भयानक भारी, मानव काल राति अंधियारी। राम जी के बिना अयोध्या कैसे लग रही है? मानो भयानक काल रात्रि हो। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अवध के लोग एक दूसरे को भयानक जीव जंतु की तरह देख रहे हैं। घर मसान और जन जनीभूता, लोगों को घर शमशान की तरह दिखता है और परिजन जो हैं, एक दूसरे के जो परिवार वाले हैं, वो सब भूत प्रेत की तरह दिखाई देते हैं। ये राम जी के बिना अयोध्या की स्थिति हो गई है। इधर राम जी ने विचार किया कि सवेरा होगा, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब सुमंत जी को आज्ञा दी, सुमंत जी रथ तैयार कीजिए, हमको अभी यहाँ से आगे बढ़ना है। भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी वहां से आगे बढ़ गए हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, 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 श्रृंगबेर पहुँचे जाई, श्रृंगबेर पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई, श्री जानकी जी और सुमंत जी के साथ लक्ष्मण जी राम जी श्रृंगबेरपुर पहुंच गए हैं। इधर प्रातः काल जब अयोध्यावासी जगे, राम जी को नहीं पाकर विकल होकर इधर उधर रोने लगे, भागने लगे। बुजुर्गों ने समझाया कि भाई अगर राम जी हमें ले जाना चाहते तो हमें छोड़कर ही क्यों जाते। लगता है राम जी की यही इच्छा है, एक दूसरे को धैर्य देते हैं और सब अवध वापस लौटे आए हैं। सब फलाहार करते हैं, अन्न का आहार कोई नहीं करता है। राम वियोग में एक निश्चय कर लिया है, दृढ़ निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ जब तक राम नहीं आएंगे लौटकर, अवध में कोई मंगल महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। अरे मंगल के स्वरूप तो प्रभु राम है, जहाँ राम नहीं है वहाँ कैसा मंगल, सब अमंगल ही अमंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी तो प्रभु राम है, राम के बिना मंगल कैसा। इधर श्रृंगबेरपुर भीलों की नगरी है, भीलों का गांव है, वहां के मुखिया हैं गुह, निषाद राज गुह। जब यह सुनी गुह निषाद जब पाई, निषाद राज गुह को जब पता चला कि प्रभु राम पधार रहे हैं। अच्छा, अहिल्या प्रकरण किसी से गुह ने सुन लिया था कि राम पतित पावन है। राम जी की चरण धूल लगने से पत्थर की शिला तर गई, मुनि पत्नी अहिल्या बन गई। तो गुह के मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि जब इतना भयानक अपराध करने वाली ऋषि पत्नी तर सकती है तो हमारे जैसा पापी का उद्धार क्यों नहीं हो सकता। लिए फल मूल भेंट परिभाए, मिलन चले हर सुअपा। क्या बात है।
राम जी का दर्शन करने के लिए कुछ फल फूल लेकर अपने भीलों के साथ चल पड़ा। अच्छा देखो, निषाद राज वो मन में सोच रहा है महाराज जी कि राम जी इतने महान हैं, राम जी पवित्र हैं, वो हमें गले से तो लगाएंगे नहीं, हमें छुएंगे भी नहीं, हो सकता है हमारे से बात भी ना करें, और राम जी ने मेरी तरफ देख भी लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। वाह, धन्य है निषाद राज वो जो अपने आप को पापी कह रहा है, अपने आप को अधम कह रहा है। आज एक पापी परमात्मा की शरण में चला आ रहा है। दूर से ही सीताराम जी को आते हुए देखा, गुह दौड़ पड़ा, भावमय हो गया, भाव मग्न हो गया, और दूर से ही राम जी को दंडोत करता है, लंबी दंडवत किया धरती पर, आंखों से अश्रु धारा बह चली। राम जी गौर से निषाद राज गुह की भाव दशा देख रहे हैं। निषाद राज रोता हुआ कहता है, सरकार, लोग कहते हैं कि जो गंगा स्नान कर लेता है वह पवित्र हो जाता है, पर हम तो रोज गंगा स्नान करते हैं, ये गंगा मैया भी हमें पवित्र नहीं करती है। पर प्रभु, आज गंगा को भी पवित्र करने के लिए हमारे यहाँ दूसरी गंगा आ गई है। राम जी दौड़े और राम जी ने तुरंत हाथ पकड़कर खड़ा किया। ये सब निषाद राज की कल्पना से बाहर हो रहा है। उन्होंने तो सोचा था कि राम जी मुझे छुएंगे नहीं, अगर मेरी तरफ देख भी लेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और राम जी ने तो क्या किया, हाथ पकड़ा और खींचकर राम जी ने अपने हृदय से गुरु को लगा लिया। भक्त वत्सल भगवान की। तुलसीदास जी जैसे चिंतक संत कहते हैं कि यहीं से राम राज्य का उद्घाटन भगवान राम करते हैं। अगर राम राज्य करना चाहते हो तो जिसकी आंखों में आंसू कभी ना सूखते हैं उसे हृदय से लगाइए। जिसका दिल दिमाग भाव शून्य हो गया है उसे अपनाइए। जिसे कोई नहीं बुलाता, जिसे कोई हृदय से नहीं लगाता, उसे अपने हृदय से लगाइए। राम राज्य यदि करना है सज्जनों, कौन पवित्र है कौन अपवित्र है इसका निर्णय राम जी पर छोड़ दीजिए। इसका निर्णय हम करने वाले नहीं हैं। हम दिन में 3 बार नहाते हैं, सामने वाला 3 दिन में 1 बार नहाता है। हम पवित्र हैं, वो अपवित्र है, नहीं। इसका निर्णय हम करने वाले नहीं है। इसका निर्णय करने वाले तो भगवान है। कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुराई चूल्हे पड़ी, धिकड़ी पड़ो अचार, तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों बरन बेकार। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो भगवान के चरणों से विमुख है, जो भगवान की भक्ति से विमुख है, उसका तो जीवन ही बेकार है। उसका वर्ण कुल खानदान सब बेकार, कोई मतलब नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। आज गुह राम जी की भुजाओं में बंद है। ये कितना सौभाग्यशाली है जिसे परमात्मा ने अपने हृदय से लगाया है। हृदय से बाहर निकला, भुजपास से निकला, चरणों में गिरकर प्रणाम करता है, प्रभु आज आपने अपना पतित पावन नाम सत्य कर दिया है, सत्य साबित कर दिया है। प्रभु मेरे नगर में पधारिए। राम जी हंसकर कहते हैं, निषाद वे गुरु, मैं तेरा प्रेम अच्छे से समझता हूँ, पर क्या बताऊं मित्र, मुझे उदासीन व्रत धारण करना है। मुनि वेश में 14 वर्ष का वनवास मैंने पाया है। बरस 4 10 बासु बन मुनि व्रत वेश आहारो, ग्राम बास नहीं उचित सुनो, गुहई भयो दुखहारो। मैं नगर में नहीं आ सकता। निषाद राजगुह को बड़ा दुख हुआ। कहा, सरकार गरीब भीलों का गांव है। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हैं और आप यहाँ आएंगे तो इस प्रकार मुझे गले से लगाएंगे, अपनाएंगे, अगर ऐसा पता होता तो मैं भीलों को कल ढिंढोरा पीट के रोक लेता कि सुनो आज काम पर कोई मत जाना, हमारा ईश्वर आ रहा है। पर सरकार गरीबों की बस्ती है, बेचारे सब काम पर गए हुए हैं, आप मुझे ही दर्शन देकर चले जाएंगे तो इन भीलों को ये लाभ कब मिलेगा, इन गरीबों का कल्याण कैसे होगा, इन पर भी कृपा कीजिए। राम जी तो बड़े दयालु हैं। राम जी ने सोचा चलो ठीक है, आज की रात्रि यहीं व्यतीत करते हैं, आज्ञा दे दिए। निषाद राजगुह ने पर्णकुटी तैयार की, दर्भ का सुंदर आसन बनाया, भगवान वहां विराजमान हुए सीता जी के साथ।
सायंकाल जब भील लौट कर आए काम धाम से, निषाद राज गुह ने ढिंडोरा पीट दिया, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। उजले वस्त्र पहनने वाले हमें अपवित्र कहते थे, पर देखो आज हमारा ईश्वर हमें पवित्र करने के लिए हमारे यहाँ चला आया है। बेचारे भील कंद मूल लेकर दौड़े। राम जी सब भीलों को अपनाते हैं, हृदय से लगाते हैं, कंद मूल का फलाहार करते हैं। रात्रि में लक्ष्मण जी जागरण करते हैं और निषाद राजगुह लक्ष्मण जी के पास आकर बैठते हैं और सत्संग करते हैं। राम जी को इस प्रकार दरभासन पर सोए हुए देखा, निषाद राजगुह को बड़ा दुख लगा, आंखों में आंसू आ गए और आंखें लाल हो गई गुस्से के मारे, और कहा कई कई नंदनी मंदमती कठिल कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसरु दुख दीन। देखो ये प्रभु राम का और माता जानकी का ये वनवास का समय है, धरती पर दर्भ पर सोने का समय है। सुकुमार काया इनकी, ये मंदमती कैकेयी को क्या हो गया है, सुख के समय इतना दारुण दुख प्रभु को दिया, दोष लगाने लगा। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मित्र गुरु आज तू कैकेयी माँ को दोष लगा रहा है, मैं भी लगाता था, पर सुनो गुरु एक बात बताओ, राम जी अयोध्या के शयन खंड में मणियों के प्रकाश में सोए हो, क्या तुमने कभी देखा है? निषाद राज ने कान पकड़ ली, राम राम कैसी बात कर रहे हैं सरकार, हम और अयोध्या में कौन घुसने देगा हमें, और वो भी रघुवंश के शयन खंड में। अरे सरकार हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी फिर भी हम नहीं जा सकते वहां। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो गुह, मैं रामचरण की सेवा का अधिकारी हूं। मैंने राम जी को अवध के शयन खंड में मणियों के प्रकाश में सोते हुए देखा है, और मणियों के प्रकाश में जो प्रसन्नता मैंने राम जी के मुख कमल पर देखी, आज धरती पर सोते हुए राम जी के मुख कमल पर मैं वही प्रसन्नता देख रहा हूँ। हे गुरु, समय बदल गया, स्थान बदल गया, परिस्थिति बदल गई, पर प्रभु राम की प्रसन्नता में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। एक राम है जो सोते हुए भी प्रसन्न है, एक आप हम हैं जो जागते हुए भी हाय हाय करते रोते हुए फिरते हैं। यही ईश्वर और जीव में भेद है। तू दोष देता है कैकेयी माँ को, मैं भी देता था, पर मेरी माँ ने समझाया कि लक्ष्मण सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, अपने ही कर्मों से सुख मिलता है, अपने ही कर्मों से दुख मिलता है। हे गुह, ये जगत जो दिख रहा है ये सब स्वप्न की माया है, ये सब स्वप्न में विहार करते हैं। सपने होई भिखारी नृप रंग राग पति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जो। जैसे भिखारी राजा का सपना देखे और राजा भिखारी का सपना देख ले, तो जागने पर न राजा भिखारी बन जाता है न भिखारी राजा बन जाता है। ओ मोहनिसा सब सोबनि हारा, मोहनिसा